हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे, जिसमें हम हर एक दिन नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे ड्राईलैंड फार्मिंग। अगर आपने प्लेलिस्ट इससे पहले चेक नहीं करी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करें, जिसमें कि डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाए हैं, जिनको देख के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आज का टॉपिक है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। So we know कि water is one of the essential factors for plant growth। अगर पानी नहीं होगा तो जो plant है उसकी growth as well as से yield जो हमें मिलती है that would be affected। Now this water supply to the plant is either done by irrigation or by rainfall। या तो irrigation, that is the artificial application of water through different sources, that is called irrigation। ठीक है, सो इरिगेशन हम करते हैं प्लांट की जो भी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए। अगर इरिगेशन अवेलेबल नहीं है, See, there are some parts or some areas जहाँ पर कि resources of water are not available, वहाँ पर irrigation करना is not possible। So वहाँ पर plants और crops कैसे हम grow करते हैं? That is through rainfall। So those are called rain-fed areas। Rain fed, as the name suggests, it is fed by the rain। तो प्लांट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वाटर, that is supplied by rain। So all those rain fed areas come we study under dryland agriculture। So इंडिया में टोटल 143 मिलियन हेक्टेयर एरिया है that is cultivated। Cultivated area is around 143 million hectare, out of which 30.5% area is under irrigated conditions, whereas rest of 69.5% area is under rain fed conditions। मीन्स वहां पर कि सिर्फ रेनफॉल के सोर्स से ही हम जो है जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनको उगाते हैं। सो इट्स अ मेजर एरिया एंड आउट ऑफ दिस 69.5% जो एरिया है अंडर रेनफेड कंडीशंस, उसमें से ही हमारा फूड ग्रेन जो होता है 42% ऑफ फूड ग्रेन, वट एवर फूड ग्रेन इज ऑब्टेन्ड, आउट ऑफ दैट 42% जो food grain है that is obtained from this rain fed areas। Also 90% of coarse cereals, 90% of coarse cereals plus oil seeds and pulses are grown in these areas। So it forms one of the most important you can say important section of our agriculture system। Okay, so further we are going to study about different क्या क्या इसमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में कौन कौन सी फार्मिंग आती है। सो वी हैव ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग, एंड दिस इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच रेनफॉल अमाउंट is obtained or you can say is received in these areas। so जो ड्राई फार्मिंग वाला एरिया है, देयर एनुअल रेनफॉल मतलब पूरे साल भर में उनमें वहाँ एनुअल रेनफॉल होता है लेस देन 750 mm। Okay, whereas dryland farming में it is 750 to 1150 mm, and whereas rain-fed farming में it's more than 1150 mm। जो भी एरियाज होते हैं जहाँ पर more than 1150 mm की रेनफॉल होती है, those all come under rain-fed farming। These are the humid areas, humid और semi-humid areas होते हैं। Whereas जो dry farming areas हैं those are the arid areas, and dryland farming में semi arid areas mostly fall करते हैं। अब जब यहाँ पर रेनफॉल इतना कम है तो वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, एंड वाटर अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से जो ड्यूरेशन होता है ऑफ क्रॉप ग्रोइंग, ड्यूरेशन ऑफ डेज वो भी कम होता है। सो क्रॉप ग्रोइंग सीजन जो है ड्राई फार्मिंग एरियाज में इट्स लेस देन 75 डेज से भी कम का टाइम होता है, whereas ड्राईलैंड फार्मिंग में इट इज ओनली 75 to 120 डेज। whereas रेन फेड फार्मिंग में
क्योंकि बहुत दिनों तक बारिश होती रहती है, सो इट्स मोर देन 120 डेज तक वहां पर वी कैन ग्रो द क्रॉप्स. Then in cropping system, let's have a look at the cropping systems that are followed in these areas. So dry farming में क्या होता है, mostly single crop और intercropping, और you can also say कि mixed farming करते, mixed cropping करते हैं. So either since moisture constraint है तो वहां पर इतना पानी अवेलेबल नहीं होता है कि हम एक से ज्यादा क्रॉप ले सके, तो एक ही सीजन में हम ग्रो करते हैं. ईदर वी गो फॉर ओनली ग्रोइंग ऑफ सिंगल क्रॉप और वी गो फॉर इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, और इंटरक्रॉपिंग में मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन एट द सेम फील्ड एरिया. नाउ व्हाई दिस इज डन, जस्ट इन केस अगर एक भी क्रॉप अगर फेल हो जाती है ड्यू टू वाटर कंस्ट्रेंट, तो दूसरी हमारी क्रॉप उसको कंपनसेट कर सकती है. ठीक है, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन में क्रॉप्स लगाते हैं कि एक का बहुत कम हो, मतलब बहुत कम वाटर रिक्वायरमेंट हो एक का, एंड एक का थोड़ा मॉडरेट हो, सो दैट अगर एक क्रॉप हमारी फेल हो भी जाती है तो दूसरी वाली इट कैन सर्वाइव. Dryland farming में also we go for single crop or intercropping, whereas in rain-fed farming, because there is enough of moisture available, so we can go for intercropping as well as multi-cropping, or you can say also say कि sequential cropping भी कर सकते हैं. more than one season के लिए भी हम वहाँ पर crop grow कर सकते हैं. Okay, then coming to dry spells. So in dry farming obviously the dry spells are more common. Dry spells means जो बहुत दिनों तक जहां पर बारिश नहीं होती है. ठीक है, बहुत दिनों तक अगर बारिश नहीं होती है, सो दैट इज कॉल्ड ड्राई स्पेल. सो इट्स वेरी कॉमन इन ड्राई फार्मिंग एरियाज, whereas it is less frequent in dry land farming. And rain-fed farming में it's very rare, or you can say there is no occurrence. Then crop failure, because crop depend करती है water availability में, तो ड्राई फार्मिंग में it is very frequent कि क्रॉप फेल हो जाएगी बिकॉज वाटर अवेलेबल कम है. तो ड्राई फार्मिंग में ज्यादा चांसेस होते हैं, वेयरएज रेन-फेड फार्मिंग में कम चांसेस होते हैं. देन वी हैव कंस्ट्रेंट्स. सो जो ड्राई फार्मिंग होती है वहां पर सिंस वाटर अवेलेबल कम है, तो फिर जो विंड्स होती हैं, विंड की वजह से इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है इन वाली फार्मिंग एरियाज में. वेयरएज रेन-फेड फार्मिंग में बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश की वजह से वाटर इरोजन इज द मेन कंस्ट्रेंट इन रेन-फेड फार्मिंग, whereas in dry farming we have wind erosion as the main constraint. Then the moisture you can say moisture measures required for conservation of moisture. So dry farming में हमारा मेन दिक्कत यही होती है बिकॉज वाटर अवेलेबल कम है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर ऐसे टेक्निक्स यूज करेंगे जिससे कि मॉइस्चर कंजर्व हो. अब इसमें हो सकता है कि वी गो फॉर मल्चिंग जैसे या फिर एंटी ट्रांसपेरेंट्स हम यूज कर सकते हैं इन ड्राई फार्मिंग. whereas रेन-फेड फार्मिंग में बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम ड्रेनेज इज द मेजर प्रॉब्लम देयर. सो हम वहाँ पर ड्रेनेज का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, whereas वाटर कंजर्वेशन की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है. वहाँ पर ज़रूरत होती है कि जितना एक्स्ट्रा वाटर आ गया उसको कैसे ड्रेन करें. सो दीज वर दी सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेन-फेड फार्मिंग जो भी कैटेगराइजेशन है under dry land agriculture. Okay, so coming to the questions that you have to answer in the comment box. The first question is ICAR Central Research Institute for Dryland Agriculture, that is CRIDA, is located at which place this is located? Is it Bengaluru, Jaipur, Hyderabad, Lucknow or Jodhpur? You have to answer in the comment box. Then question number second, that is International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics is situated at. This also you have to answer in the comment box. Then coming to question number third, it says the kind of drought where crops are unable to absorb water from the soil even when the water is
available due to high osmotic pressure. So although I haven't taught you about the different drought conditions in this video, but आप ये attempt कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी doubt होता है तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं. I'll take up this topic in the coming lectures. Okay. तब तक आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शंस आर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, एटमॉस्फेरिक, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, एपरेंट ड्रॉट और एग्रीकल्चरल ड्रॉट. Then coming to question number 4, that is irrigated area occupies how much of the area in India. So irrigated area के irrigated जो land irrigated agriculture है उसमें कितना total area आता है, ठीक है. Is it 65.5 million hectare, 30.5 और 43.8, 34.5 और 50.7 million hectare area under irrigated conditions, ठीक है. irrigated जो conditions हैं, you can say irrigated conditions के अंडर कितना area आता है. Then coming to question number 5, that is prolonged meteorological drought leads to. prolonged meteorological drought जब हो जाता है तो वो आगे किस में कन्वर्ट होता है, that you have to tell. That is it. If you like the video, then hit the like button. If you haven't subscribed the channel yet, you can subscribe it in the link given below. That's it for today. अगर आपको और कोई ऐसी वीडियो चाहिए, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.